पे शाहे मदीना की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है। कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है। और फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं। जहाँ भी गुंबदे खजरा की बात होती है, जहाँ भी गुंबदे खजरा की बात होती है। और एक पैगाम है, मेरा मकसद है अशार के जरिए से लोगों को पैगाम पहुंचाना। हम अपनी माँ बहनों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ भी आता है पर्दे के आबरू का सवाल, जहाँ भी आता है पर्दे की आबरू का सवाल, जहाँ भी आता है पर्दे की आबरू का सवाल, वहाँ पे फातिमा ज़हरा की बात होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद है। वहाँ पे फातिमा ज़हरा की बात होती है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का फरमाने आली शान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तकरीबन 88 जगहों पर परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आयत करीमा में सबसे पहले दो चीजों का जिक्र आया है, एक है ईमान और एक है तकवा। सबसे पहले ईमान के डेफिनेशन को समझते हैं, ईमान की तारीफ को समझते हैं। ईमान कहते किसे है, ईमान किस चीज का नाम है? तो हमारी मस्जिदों में पढ़ने वाले बच्चों से आप पूछ लीजिए कि ईमान कहते किसे हैं, तो वो बच्चा खड़ा होकर ये कहने लगेगा, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यानी ईमान की ये डेफिनेशन है, ये जरूरियाते दीन है जिसे ईमान में शामिल किया गया है। वो ये कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, कयामत के दिन पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। अल्लाह अकबर, ये ईमान की डेफिनेशन है। अल्लाह अकबर। अब आप समाप्त करते चले, एक है ईमान और एक है तकवा। तकवा दिखने की चीज नहीं है, तकवा जो है दिखाने की चीज नहीं है। तकवा का ताल्लुक हृदय से होता है, तकवा का ताल्लुक दिल से होता है, तकवा का ताल्लुक कल्ब से होता है। खशियत इलाही का ताल्लुक जो है वो तकवा से है। अल्लाह अकबर। बताइए चला कि सबसे पहले अल्लाह ने ईमान का हुक्म दिया, बाद में तकवा का हुक्म दिया। ऐ ईमान वालों, पहले अल्लाह पर ईमान लाओ, कलेमा पढ़ो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, नबी कौनैन की नबूवत को तस्लीम करो। उसके बाद जब तुम्हारे सीने में ईमान मौजूद हो जाए,
जाए, तुम साहिब ईमान हो जाओ। अब अपनी जिंदगी में नमाजें पढ़ो तो तकवा के साथ, सजदा करो तो तकवा के साथ, रुकू करो तो तकवा के साथ, तिलावत करो तो तकवा के साथ, इबादत करो तो तकवा के साथ, चलो तो परहेजगारी के साथ, उठो तो परहेजगारी के साथ, बोलो तो परहेजगारी के साथ, खलवत में रहो तकवा के साथ, जलवत में रहो तकवा के साथ, मैदान में रहो तकवा के साथ, अल्लाह अकबर तिजारत करो तकवा के साथ, पढ़ाओ तकवा के साथ, जहां भी रहो तकवा के साथ रहो। ऐ मौला ये दोनों हमारे लिए खजाना है। ईमान बचाना भी जरूरी है, तकवा बचाना भी जरूरी है। ईमान बचे तो कैसे बचे, तकवा बचे तो कैसे बचे। ए अल्लाह तेरा ही फरमान है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मौला कदम कदम पे शैतान का बहकावा हमारे सामने है। नमाज पढ़े तो शैतान बहकावे, मस्जिद को जाए तो शैतान बहकावे, महफिल में बैठे तो शैतान बहकावे, वजू बनाए तो शैतान बहकावे, इबादत करे तो शैतान बहकावे, हज को जाए तो शैतान बहकावे, उम्रा करे तो शैतान बहकावे। आखिर शैतान के बहकावे से हम बचे तो कैसे बचे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, ईमान भी बचाना जरूरी है, तकवा भी बचाना जरूरी है। अगर ईमान बचाना चाहते हो, तकवा बचाना चाहते हो, तो किसी और के दरवाजे पे दस्तक ना दो। वकुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तेरा ईमान भी सलामत रहेगा, तेरा तकवा भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम। परवरदिगार आलम का फरमाने आलिशान व कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये वही सच्चे लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है। नबीयीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है, सिद्दीकीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है, शोहदा की जमात पर अल्लाह का इनाम है, सालेहीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है। और जब अल्लाह का इनाम किसी बंदे पे होता है तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अब आओ देखो, ये महीना चूंकि सरकार गौसे आजम से मंसूब है, इसलिए एक बहुत अच्छी बात मेरे जहन पे आ रही है, समाप्त करते चलिए। इंशाअल्लाह ईमान आपका रोशन होगा। कुछ पैगाम लेके जाइएगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में खातून आती है, अर्ज करने लगी, सरकार मुसलसल मेरी कई बच्चियां हैं, सरकार मेरे दिल में तमन्ना ये है कि बच्चियों के बाद एक बेटा मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मेरा चराग मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, नूरे चश्म मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, लखते जिगर